नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। सभी को सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी वाली गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छी अपडेट्स के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहली चीज़ तो पीएफएमएस पे आज किन लोगों का पेमेंट इनिशिएट होगा, पहले हम लोग उस पर बात करेंगे कि अभी तक आपने देखा होगा कि काफ़ी छात्रों का हो गया, काफ़ी का नहीं हुआ, तो आज किन का होगा इस पर बात करेंगे। कल वीडियो आपने देखा था जिसका मैंने बताया उन्हीं का इनिशिएट हो गया था उसके 2-3 घंटे के बाद। तो आज भी हम लोग इस पर बात करेंगे कि पहले तो कि पीएफएमएस पर पेमेंट किसका इनिशिएट होगा। उसके बाद दूसरा सवाल जो पीएफएमएस पे आप लोग को स्टेटस देखने में दिक्कत आ रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, जहां पर आप लोगों को दिक्कत आ रही है वहां पर एरर रिकॉर्ड करके कुछ इस तरह की समस्या आपको देखने को मिली है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ आप लोगों को पीएफएमएस पे स्टेटस जो दिख रहा है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि मेरा इस तरह से दिखा रहा था, मेरा इस तरह दिखा रहा था, उसका क्या समाधान होगा या होगा। ये आपने कल हालांकि बहुत लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको भी यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। आपको मैं कुछ दिखा दूंगा चीजें कि कैसे सब चीजें वेरीफाई हो रही हैं, कब आपको पेमेंट जो है क्या आपके खाते में मिलेगा। चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और लाइन से सारी चीजें आपको बताता हूँ। वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जैसे ही देखो आप सही अपडेट्स पाना चाहते हो, सही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करने के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं लाइन से आज किसका जो पेमेंट भेजा जाएगा। आज हो गया 20 मार्च, आप सभी को मालूम है, और जो पेमेंट होना है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जारी किया गया ये समाज कल्याण द्वारा टाइम टेबल है। तो इस टाइम टेबल में ही ये सारी चीजें लिखी हुई है। देखो तो जो भुगतान होना है उसकी लास्ट डेट क्या है, 22 मार्च तक देखो हो जाना चाहिए। सभी का भुगतान 22 मार्च तक हो जाएगा। और आज कितनी तारीख हुई? आज हो गई 20 मार्च। तो मतलब 20, 21 और 22 से 3 दिन ऐसे ऑफिशियली बचे हुए। लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है, इससे पहले आप लोग कमेंट करने लगो कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी डेट के बाद भुगतान नहीं करेंगे लोग। ये ऑफिशियली 3 दिन बचा हुआ है, हो सकता है उसके बाद भी भुगतान करें, लेकिन मैक्सिमम लोगों का 20, 21, 22 के अंदर इनिशिएट हो जाएगा आपका पेमेंट। तो आज हो गई 20 मार्च और ये किसके लिए टाइम टेबल? जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए। और आप सभी को मालूम है कि जनरल का, ओबीसी का और जो है कि एससी एसटी का अभी तक ऑलरेडी इनिशिएट हो गया है। जनरल ओबीसी का मतलब ओबीसी का कल की डेट में हुआ था, जनरल वालों को उससे 1 दिन पहले हुआ था और एससी एसटी वालों को उसके 2-3 दिन पहले हुआ था। तो सारे वर्गों का पेमेंट जो है कि पीएफएमएस पर इनिशिएट हो गया है एक्सेप्ट माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के अभी बहुत ही कम छात्रों का इनिशिएट हुआ है, मतलब ना के बराबर छात्रों का इनिशिएट हुआ है अभी तक। उनके द्वारा कोई भी भुगतान उनके लिए इनिशिएट नहीं हुआ। इनिशिएट का मतलब होता है पीएफएमएस पे जब पेमेंट डिटेल्स आप लोग देख रहे हो तो ऐसा कुछ मतलब आप लोग को देखने को मिल जाए, जैसे इस तरह का हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें अमाउंट लिखा हो, सब कुछ लिखा हो। तो अभी तक जो माइनॉरिटी के छात्र हैं मैक्सिमम उनको क्या आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो आज देखो उम्मीद है, आज 20 मार्च है, कि आज माइनॉरिटी के जितने भी छात्र हैं आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपका हो सकता है, उम्मीद है पूरी कि आज शाम तक आप लोग का पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा पीएफएमएस के द्वारा। आप लोग का भी पेमेंट इनिशिएट होने का जो है कि दिन आ गया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी का ही आज इनिशिएट होगा, ये बात तो बस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी वालों का जो है हो जाएगा। लेकिन जितने भी ओबीसी जनरल के भी छात्र बचे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, वेरीफाइड मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो यही चीज मैं क्लियर करना भूल गया, छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ आप में से वही लोग एलिजिबल हो जिनका स्टेटस इस तरह से लिख कर आ रहा है। इस तरह से अगर आपके स्टेटस में करंट स्टेटस चेक करने पर आ रहा है वेरीफाइड बाय बैंक और यहाँ पर दोनों जगह समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाइड आ रहा है, तो ही आप एलिजिबल हो, तो ही आप इसके लिए जो है कि मान्य हो कि हाँ आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर स्टेटस आपका वेरीफाइड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, तब आपको चांसेस नहीं है कि स्कॉलरशिप आएगी। तो पहला शर्त तो यही है कि आपका मौजूदा स्टेटस होना चाहिए, इस तरह से वेरीफाइड होना चाहिए। तो जितने लोगों का मौजूदा स्टेटस वेरीफाइड है, जिनका अभी तक जो है पीएफएमएस पर कोई भी पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था कल देखने पर, तो उनका जो है कि आज चांस है कि पीएफएमएस पर पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि आज हो गई है 20 तारीख और सिर्फ 3 दिन बची हुई है। तो जिनके भी स्टेटस इस तरह से दिखा रहे हैं, आज आप उम्मीद कर सकते हो कि आप अपना पीएफएमएस पर पेमेंट इनिशिएट जो है कि आपका हो जाएगा और आप पैसा उसके 2-3 दिन के अंदर रिसीव कर लोगे अपने अकाउंट में। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ पीएफएमएस के जो आप लोग स्टेटस को लेकर सवाल हो रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं आखिर में क्या होने वाला है। तो देखो पीएफएमएस पर आपको पेमेंट स्टेटस देखना है या फिर आपको एनपीसीआई मैपिंग देखनी है, आधार सीडिंग देखनी है, आपको सर्च करना पड़ेगा सरकारी अपडेट 247, उसी वेबसाइट पर आपको समझाऊंगा। पहले नंबर पर देखो यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, बस इसी लिंक को आप ओपन कर लोगे, नीचे चले जाना है, आपको सारी जो है आपके काम की लिंक मिल जाएगी। स्टेटस देखने की लिंक भी आपको इधर राइट साइड में देखने को मिल जाएगी। जिनको स्टेटस देखना हो कि इनका वेरीफाइड है या क्या है, वो यहाँ से देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीएफएमएस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो कल आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि एनपीसीआई क्या होता है, कैसे देखनी। देखो एनपीसीआई देखने के लिए यहाँ पर से आप देख सकते हो, एनपीसीआई की लिंक यहाँ रही, ऑनलाइन देखा जाता है वो भी, तो आप लोग वहां पर शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो कैसे देखना है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो पेमेंट स्टेटस पे अगर आप क्लिक करोगे पीएफएमएस पे तो वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी। लेकिन
भैया आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप लोगों को सबको आ रही है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो कैटेगरी में आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सिलेक्ट करना है और पेमेंट इसी तरह रहने देना है। एप्लीकेशन आईडी में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डालना है जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है और वर्ड वेरिफिकेशन में यहाँ पर जो ये लिखा है इसको यहाँ डाल के जो है कि आपको क्या करना है, सर्च पर क्लिक करना है। तो अब मैं आपको ये एंटर करके दिखाता हूं क्या समस्या है, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी, जैसा आप लोग फिल करते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, वर्ड वेरिफिकेशन डाल दिया और क्या करना है आपको, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो जैसे आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करो आपको क्या एरर आ रहा है, ये वाला देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये ही एरर आप सभी को आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। देखो इस एरर का मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये सर्वर आप लोग की जो वेबसाइट है जिसपे आप लोग चेक कर रहे हो उसका सर्वर डाउन है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर आपके पेमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है जिसके कारण ये नहीं देख पा रहे हो। ये सिंपल वेबसाइट की समस्या, जो पीएफएस की वेबसाइट है जिस सर्वर पर काम करी वो सर्वर डाउन है, इसके कारण ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। तो ये अभी अब कब ठीक होगा समझ लो कि इसका कोई मतलब वो नहीं है कि कब तक ठीक हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर हालांकि आपकी ठीक हो जानी चाहिए। तो ये और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज तो आपने ये देख ली कि ये वेबसाइट की समस्या, आपका पेमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये मत समझना कि आपके पेमेंट से कोई लेना देना इसका इसलिए नहीं चल रही है, ये वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है, अभी किसी के लिए नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि ओबीसी के लिए नहीं कर रही है, जनरल के नहीं कर रही है, एससी एसटी सभी के लिए नहीं कर रही है, वेबसाइट सबके लिए सेम है, इसका कोई कैटेगरी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि ये वेबसाइट की अपनी एक टाइम टेबल है, ये चलती कब से कब है, ये चलती है 10 से लेकर 5 के बीच में नहीं चलती है। देखो यहाँ पर ये जो लिख के आ रहा है इसको आप पढ़ोगे ध्यान से तो वही चीज लिखी हुई है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 10 AM to 5 PM, मतलब 10 से 5 तो ये ऐसे भी नहीं चलती नियम के तहत ही, तो इस दौरान तो ऐसे भी नहीं काम करने वाली। उसके बाद आपको ट्राई करना रात में आज दोबारा से, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होगे तब वैसे भी 10 बज चुका होगा, तो उसके बाद आप चेक करोगे तो वैसे भी वेबसाइट का टाइम खत्म हो चुका होगा। तो अभी आपको ये समझना है कि ये जो समस्या आपको आ रही है सभी को आ रही है, ये सर्वर डाउन की समस्या है, तो इसका कोई ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये लिंक जब तक एक्टिवेट नहीं होगी तब तक आप लोग देख नहीं पाओगे। इसके लिए आप क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना है। अगर जैसे ही वेबसाइट चलेगी, अगर मुझे पता चलता है मैं आपको वहां मैसेज करके बता दूंगा और आप लोग अपना ये चीज देख पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि वेबसाइट नहीं चलेगी तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट आपको बस आपका स्टेटस दिखा रही है कि आपका पेमेंट इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका ये वेबसाइट पे स्टेटस नहीं भी देख पा रहे हो तब भी आपका पेमेंट इनिशिएट होने वाला ही है। ऐसा नहीं कि अगर आप यहां नहीं देख पा रहे हो तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। अब बस ये है कि आप अपना स्टेटस नहीं दे पाओगे कि कहाँ है, भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बस। बाकी पेमेंट तो जो एक्चुअल में होना वो तो आपका होगा ही, वो आपके एनपीसीआई से मैप खाते में होना ही है। तो ये वेबसाइट पे आप देख पाओ या न देख पाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छात्रवृत्ति का पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टेटस वेरीफाइड है तो पेमेंट भी इनिशिएट होगा और मिलेगा भी। अब ये वेबसाइट जैसे ही चलेगी मैं अपडेट करूंगा, आप लोग यहाँ देख भी पाओगे। उम्मीद करते हैं कि आज वेबसाइट चल जाए शाम तक में, देखते हैं जैसा भी होगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो ये होगा ये वाली बात जो आप लोग को वेबसाइट वाली समस्या थी। अब आप लोगों को जो स्टेटस पे जो समस्या आ रही थी उस पर भी बात कर लेते हैं। पेमेंट जो इनिशिएट वाली समस्या आ रही थी उसका क्या सीन है। देखो पेमेंट इनिशिएट होने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 3 चीजें क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो आपका यहाँ पर अमाउंट शो होना चाहिए, जो अमाउंट शो हो रहा होगा जिनका पेमेंट डिटेल्स रहा होगा। उसके बाद वैलिडेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, इस तरह से वैलिडेटेड होना चाहिए जो इस तरह देखने को मिल रहा है। और तीसरी चीज आपको यहाँ पर देखो एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो फंड स्टेटस है वो अप्रूव्ड होना चाहिए यहाँ पर एजेंसी के द्वारा। जितने भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या ओबीसी के भी हैं जिनका इनिशिएट हुआ था 2-3 दिन पहले तक, अभी उन लोगों का यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है एजेंसी के द्वारा। तो ये जब अप्रूव्ड होगा तभी आपके बैंक खाते की तरफ पैसा जो है कि जाएगा। तो ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये भी आपका जब हो जाएगा अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यहाँ पर जब सोने लगेगा तब यहाँ पर आप देख पाओगे कि पेमेंट आपका दिखाने लगेगा पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। उसके बाद 24 से लेकर 40 मतलब 48 घंटे के बीच में आप कह सकते हो कि आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये जो अप्रूव्ड बाय एजेंसी ये भी हो जाएगा, इसके लिए भी समस्या नहीं है। मेन चीज तो यही थी जो आपका यहाँ वैलिडेशन था, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो ये भी हट जाएगा। अब समस्या आ रही है जितने लोगों को जो एरर आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे आप लोगों को इशू आ रहे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन क्या है, बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड। आपको इस तरह की समस्या कल आप लोगों को देखने को मिल रही थी। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि जिनका इस तरह से आ रहा है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जितने लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था मैंने बताया था कि ये समस्या अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो आपके खाते में 2-3 चीजें बस समस्या हो सकती है जो मैंने आपको बताया था। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खाते में एनपीसीआई का एक्टिव होना, एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये अपने आप सही हो जाएगा। इसका देखो आप प्रूफ देख सकते हो, इस छात्र का देख सकते हो, इनका पहले रिजेक्ट था और अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड इस तरह से दिखा रहा था। अब इनका नीचे देखोगे तो इस तरह से क्या हुआ, अपने आप ही वैलिडेट हो गया। यहाँ पर देख सकते हो वैलिडेट भी हो गया, ये वाली समस्या हट गई। तो अगर आपका सब कुछ ओके है तो दोबारा वैलिडेट हो जाएगा। उसी तरह से आप में से कुछ लोगों का यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी,
अगर आपको ये समस्या भी रही, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगी। देखो नीचे इनका भी इसी तरह का था, दोबारा में ये वैलिडेट हो गया। तो जितने लोगों को इस तरह की समस्याएं आ रही है, कोई नई समस्या नहीं है, ये आपका हो जाएगा। देखो ये भी देख सकते हो, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी था, ये भी चेंज हो गया। तो जितने लोगों को अलग अलग आप लोगों को समस्याएं आ रही है, सारी ठीक हो जाएंगी। एक और तरह का आपको दिखाता हूँ, डुप्लीकेट बैच आईडी वाला समस्या थी, ये भी चेंज होकर वैलिडेट में कन्वर्ट हो गई। तो बस मैंने आपको जो बताया, बस आप उसको फॉलो कीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। 2-3 चीजें हैं वहां पर, वेबसाइट पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वहां से भी आप लोग रेफर कर सकते हो समस्याएं देखने के लिए। कौन सा आर्टिकल है आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, ताकि आप लोग वो आर्टिकल को भी रेफर कर सकते हो। तो वही सेम चीजें जो मैंने आपको बताई हुई है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर जाओगे यूपी स्कॉलरशिप सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर देखो ऑलरेडी जो है कि वो आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। देखो PFMS रिजेक्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वही सेम चीजें लिखी हुई जो मैंने आपको बताया था। 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वीडियो के अंदर, तो वही चीजें लिखी हुई है कि NPCI देखें, DBT इनेबल कराना है, ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं लगी हो, और जो है कि आपका जो अलग अलग स्टेटस का भी सॉल्यूशन लिखा हो, जो मैंने आपको बताया कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा मैक्सिमम लोगों का। बाकी चीजें तो मैंने क्लियर ही कर दी वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, पहले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।